वंदे मातरम दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर लेके आए हैं अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका संस्कृत का। चलिए शुरू करते हैं। क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, उपयुक्त कोई नहीं। भाई क्षमा राव जो है वो एक आधुनिक काल के क्या हैं जी? लेखक हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पुरुष और नारियों की सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश की, नगर की, प्रांत का, समाज का? तो पुरुष और जो है नारियों से जो है गाड़ी किसकी चलती है भाई? तो चलती है समाज की गाड़ी चलती है। किसकी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। समाज की गाड़ी चलती है। नीचे अगर नहीं दिखे तो लिख देते हैं समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है, समाज की गाड़ी चलती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की जो रानी थी, आप लोग जल्दी से याद कीजिए। कंपन राय की रानी थी गंगा देवी। क्या थी? गंगा देवी। इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, कोई नहीं। तो इंद्राणी का जो वर्णन है, विश्लेषण है, वो आपका सामवेद में है। क्या हो जाएगा भाई? सामवेद में है। क्वेश्चन नंबर 4, मीरा लहरी, वीवीआई कर लीजिए इस बार के लिए। वीवीआई कर लीजिए इस बार के लिए ये क्वेश्चन, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो भाई याद रखिएगा, पंडिता क्षमा राव, यानी कि पंडित क्षमा राव जो है मीरा लहरी की लेखिका हैं। इसे वीवीआई आप कर लीजिए ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? पुरुष का, दुर्जन का, सज्जन का, औरत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो वर्णन किया गया है वो स्त्रियों के बारे में किया गया, यानी कि औरतों की लेखिका के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो इसका डी आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन, आधुनिक सांस्कृतिक साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध हैं? आधुनिक संस्कृति साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध हैं? आप सबको पता है कि भाई आधुनिक मतलब मॉडर्न युग के जो लेखिका संस्कृत के हैं वो क्षमा राव क्या हैं जी? प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शंकर चरितम की रचना किसने की? पुष्पा दीक्षित ने, तिरुमला ने, गंगा देवी ने, पंडिता क्षमा राव ने? तो इसका जो रचना हुआ था शंकर चरितम का रचना, वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, डी होगा। डी होगा इसका, पंडिता क्षमा राव होगा। पंडिता क्या हो जाएगा? क्षमा राव। ठीक है, 8 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पना कौन थी? मतलब लेखिक संस्कृत साहित्य में 40 जो कवित्री थी, कविता लिखने वाली थी, उसमें से प्रथम कल्पा कौन थी? प्रथम कल्पा कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। विजयांका जो थी वो आपका जो है 40 में से जो है प्रथम कल्पा कवित्री थी। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में, वीवीआई कर लीजिए इसे, बहुत वीवीआई है ये, याद ही कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? महिलाओं यहाँ पर लिखा गया है लेकिन ये गलत हुआ है, यहाँ पर होगा मंत्रों का वर्णन है। ठीक है, तो वो आपका जो है इसमें जो होगा, इसका राइट आंसर होगा वो 24 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ वेद में यानी कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ये आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 होगा। कितना होगा?
5 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 5। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? अच्युत राय की पत्नी कौन थी? चलिए, अच्युत राय की जो पत्नी थी वो आपका था तिरुम्बलाम्बा। तिरुम्बलाम्बा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा। 13, किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएँ भी थी? किस युग में जो है ऋषि नहीं बल्कि ऋषिकाएँ भी थी? तो वो आपका 13 का जो हो जाएगा वो सी राइट आंसर होगा। वैदिक रूप युग में जो है ऋषिका जो है स्त्री भी थी, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? नीति की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, आत्म तत्व की शिक्षा। तो उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी अपनी पत्नी को। किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। क्वेश्चन नंबर 15, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, गंगा देवी ने। किसने? गंगा देवी ने जो है मधुरा विजयम की रचना की। इसे भी आप लोग वीवीआई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, वदराम्बिका परिणय संहार काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए पुष्पा दीक्षित, ऑप्शन बी तिरुम्बलाम्बा, ऑप्शन सी गंगा देवी, ऑप्शन डी पंडिता क्षमा राव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा जी? बी होगा, तिरुम्बलाम्बा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आखिरी, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदेशी रहती थी? जनक की सभा में कौन विदेशी रहती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गार्गी जो थी यह कवित्री विदेशी यानी कि विद्वान रहती थी। चलिए आगे हम लोग अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। बाय।